सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बिसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न तस्मै संज्ञानरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम अरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो इष्ट का उपदेश दे रहा है, उस आत्म स्वभाव को बता रहा है, उस ज्ञायक स्वभाव को दिखा रहा है, जिसके आश्रय से यह जीव पूर्ण सुखी हो जाता है। ऐसे उस ज्ञायक स्वभाव को दिखाने वाला, दर्शाने वाला ये अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, जो बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, ऐसे इस ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। 45 नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। स्वात्म संवित्ति की चर्चा चल रही है। निज की उपलब्धि कैसे होती है, उसकी चर्चा चल रही है। जीव आनंदमयी कैसे होता है, उसकी चर्चा चल रही है। जीव मुक्ति को कैसे प्राप्त करता है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। देखो 45 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। परः परः ततः दुःखम्, आत्मेवात्मा ततः सुखम्। अतएव महात्मानां, तन्निमित्तं कृतो धमा। पर तो पर है दुखद है, आत्मा सुख में आप। योगी करते हैं अतः, निज उपलब्धि अमा। पर तो पर है, दुखद है, और आत्मा सुख में आप। यह आत्मा आप ही सुख रूप है। आत्मेव आत्मा ततः सुखम। सुख क्यों है? क्योंकि आत्मा आत्मा ही है। आत्मा पररूप नहीं हुआ इसीलिए सुखी है। आत्मा पररूप नहीं हुआ इसीलिए सुखी है। तो हम तो दुखी हैं, हम आत्मा है कि नहीं? आत्मा तो सदा सदा काल सुखी है। वो तो देख देख देखो देखो तो प्रश्न आ देखो क्या करो। ये म्यूट कर लें आप। क्या कह रहा था मैं भी? हाँ, कि आत्मा तो सदा काल सुखी ही है। तो हम आत्मा है कि नहीं? हम तो दुखी हैं। हम तो आत्मा है, दुखी क्यों हैं हम? दुखी नहीं है? नहीं किया हम आत्मा है। हाँ, शरीर क्योंकि को हम, अपना आत्मा है। क्योंकि जो दुख दिखाई दे रहा है वो इसीलिए है क्योंकि हम अपने को आत्मा मानते नहीं है। हाँ। हम अपने को आत्मा मान कहाँ रहे हैं? हमें लगता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। हम्म। ये तो हम कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने को आत्मा मानते नहीं हैं। हम अपने को क्या मानते हैं? हम अपने को जो भी मानते हैं वो आत्मा नहीं है। अब हम विचार करके देखें हम क्या क्या मानते हैं अपने को। हम अपने को रागी मानते हैं,
तो रागी तो आत्मा नहीं है। हम अपने को देशी मानते हैं, हम अपने को क्रोधी मानते हैं, हम अपने को मानी मानते हैं। बाहर की तो बात ही अलग, हम अपने को शरीर रूप मानते हैं, ये तो है ही। मैं तो वहां की बात कर रहा हूं, आत्मा कहाँ है। हम अपने को यदि ऐसा मानेंगे तो दुख ही रहेगा, सुख रूप नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी पर है। वो भी पर है, वो पर है, पर दुख रूप ही है। पर किसी भी प्रकार से सुख रूप हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कि होता नहीं है। पर पर का परिणाम सुख रूप होता नहीं है कि पर का परिणाम सुख रूप हो नहीं सकता है। हो नहीं सकता। सुखरूप हो नहीं सकता है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। होना चाहे तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। हम करना चाहे तो नहीं कर सकते, वो होना चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि पर तो पर ही है और वो दुख रूप ही है। अब पर तो दुख रूप है ही, लेकिन पर को अपना मानकर उस पर में चलाने की इच्छा भी दुख रूप है। उस पर के परिणमन को चाहना भी दुख रूप है। और पर का परिणमन करने की भावना भी दुख रूप है। ये मीट कर लें आप। कि पर देखो, पर का परिणमन हम कर नहीं सकते कि पर का परिणमन हम करते नहीं है। करना चाहते तो हैं, लेकिन कर नहीं कर नहीं सकते। सकते। करते भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी यह जीव लगा हुआ है करने में। फिर भी यह जीव इसी में लगा हुआ है बस। यह जीव क्या करता है, पर को सुखरूप जानकर पर में कुछ करता है। और जब पर का परिणमन अपने अकॉर्डिंग हो जाए, ऐसा नहीं है पर का परिणाम अपने अनुसार नहीं होता, नहीं होता कि अपने अनुसार। पर का परिणमन कभी ऐसा होता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा परिणमन हो भी जाता है। हुआ हमारे चाहने से नहीं है, हुआ हमारे करने से नहीं है, लेकिन कभी कभी पर का परिणमन और हमारी इच्छा मैच मैच कर जाती है। तो हमको लगता है कि हमने परिणमन कर लिया, और यदि वो परिणमन अच्छा हो जाए तो हमको लगता है कि ये सुख रूप है, और उसमें हम क्या होते हैं, हर्षित होते हैं। ये हमारी परेशानी है कि हम दुख रूप होकर भी खुश होना चाहते हैं। हम दुख के बीज बोकर भी सुख खुश होना चाहते हैं। हमको लगता है कि नहीं ये तो अच्छा है। हम दुख के बीज बोते हैं और फिर कहते हैं, कहा था ना जैसे 100 का 200, 100 के 200 में बेच दिया सामान तो हर्षित हो रहा है। लेकिन दुख के बीज बोए हैं तूने, वो दिखाई नहीं देता हमें कि दुख के बीज बोकर भी यह जीव हर्षित होना चाहता। इसकी पर में सुख की कल्पना कैसी है कि यह येन कैन प्रकारेण किसी ना किसी प्रकार से तो मेरे अनुसार होगा। पंडित टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया है इसके लिए मिथ्याचारित्र के स्वरूप में, चौथे अधिकार में कुत्ते का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, तो उसको लग रहा है कि देखो मैं चला रहा हूं गाड़ी को। ऐसा ही हमको लग रहा है कि हम परिणमन कर रहे हैं, देखो हमने सुधार दिया, देखो इसको हमने 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 समझा दिया, देखो इसको। आपको ये गाथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सही है। कौन समझा रहा है, किसके समझाने से आ रही है? हम स्वयं समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें क्या लग रहा है, देखो हम इतना अच्छा समझा रहे हैं इसलिए समझ में आ रही है। ये उस कुत्ते की तरह है। वो गाड़ी चल रही है अपने आप, लेकिन हमको क्या लग रहा है, कुत्ते को क्या लग रहा है, गाड़ी में चला रहा हूं। जब वो गाड़ी अलग डायरेक्शन में जाती है तब पता चलता है कि अरे, पता तो चलता है तब, लेकिन जब भी मानता नहीं है। जब भी फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है गाड़ी के नीचे, बोला मुझे छोड़ के कहाँ जा रही थी, मेरे अनुसार चल, अब देखो मेरे अनुसार चलने लग गई दोबारा।
विचार करके देखें हम कि हम कर क्या रहे हैं, किसके आधार पर हम सुखी होना चाहते हैं, हमारा सुखी होने का आधार क्या है और वास्तव में सुखी होने का आधार है क्या, हमने क्या आधार बना रखा है और वास्तव में क्या आधार है। अरे ये मेरा परिणमन असहा है, सुना होगा आपने ये शब्द, मेरा परिणमन असहा है, अर्थात किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है उसको, किसी की सहायता से होता भी नहीं है, किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। और सिर्फ मेरे ही परिणमन को नहीं, छयों द्रव्यों के परिणमन को, छयों द्रव्यों के परिणमन को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पुद्गल द्रव्य का परिणमन तो मैं ही करा सकता हूं। देखो इस घर को मैं जब भी थोड़ा बहुत उसके टूट फूट होती है तुरंत बनवा देता हूं, इस घर को मैंने बना के रख रखा है, कि घर को तूने नहीं बना के रख रखा है। अब ये इसमें सुख की कल्पना है कि घर को मैंने बना के रख रखा है और ये घर देखो कितना अच्छा है, मेरे अनुसार चल रहा है। थोड़ा बहुत कुछ होता है तो इसको लगता है कि हाँ वो तो होता रहता है। पहली बात तो तूने नहीं चाहा था कि टूट फूट हो थोड़ी बहुत भी, लेकिन थोड़ी बहुत टूट फूट हो गई। वो घर कह रहा है मैं नहीं चल रहा तेरे अनुसार, लेकिन हम माने नहीं। जैसे वो गाड़ी कह रही है मैं नहीं चल रही तेरे अनुसार, देखो अलग डायरेक्शन में जा रही हूं मैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं चल तो मेरे अनुसार ही रही है। अब विचार करके देखो कि मैं और क्या कहें, पंडित टोडरमल जी ने क्या एग्जाम्पल लिया और क्या कहें इससे ज्यादा। मैं ये प्रश्न उठाया था, कुछ कुछ परिणमन तो हमारे अनुसार होता दिखाई देता है, आप कह रहे हो कि परिणमन नहीं होता हमारे अनुसार, तभी ये एग्जाम्पल दिया उसके उत्तर में कि कहाँ किसका कौन सा परिणाम अपने अनुसार मांग के बैठे हो। जब मैंने ये जाना मेरे अनुसार परिणमन नहीं होता तो सारी इच्छा मिट गई। अब मुझे पर के परिणमन कराने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि पर तो दुख रूप ही है, मैं पर का परिणमन करा नहीं सकता, कराने की इच्छा ही मुझे दुख देती है। ये कराने की इच्छा ही दुख देती है। मैं दुखी क्यों हूं, क्योंकि मैंने पर को अपना माना है और पर तो दुख रूप है। जिसको मैंने अपना माना है वो दुख रूप है, दुखी रहूंगा फिर मैं दुखी ही रहूंगा, सुखी नहीं होने वाला। इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूं। अब इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूं, ये पर की तरफ से है। वास्तव में तो दुख ने मुझको छुआ भी नहीं है, उस स्वभाव को मैंने जाना नहीं है। जिस स्वभाव में दुख ने मुझको छुआ नहीं है उसको तो मैंने जाना ही नहीं है, और जिसमें दुख भरा हुआ है उसको मैंने क्या मान लिया, ये मेरा है, इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूं। हमको अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, संयोगों की आवश्यकता तो देखो है, इस संसार में रहते हुए संयोग तो चाहिए, कमाना तो पड़ता है। इस संसार में रहते हुए कमाना पड़ता है कि नहीं पड़ता, कमाना पड़ता है ना। बिना कमाए काम कैसे हो जाएगा, बिना कमाए काम हो जाएगा कोई, बिना कमाए तो रोटी भी नहीं मिलेंगी। कमाना तो पड़ता है। मान्यता खोटी है। अरे विचार, हम ये विचार करके देखें, इन चार गतियों में अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं, और मनुष्य गति में कितने जीव हैं अनंत अनंत में से, मनुष्यों के अलावा कौन कमा रहा है, लेकिन उनका क्या नहीं हो रहा है। कौन सा तिर्यंच कमाने जा रहा है, कौन से नारकी कमाने जा रहे हैं, कौन से देवता कमाने जा रहे हैं, कौन सा निगोदिया जीव कमाने जा रहा है, कौन से एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय कमाने जा रहे हैं। लेकिन कौन कौन भूखा रह रहा है, तिर्यंच भूखे रह रहे हैं कि एक दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय भूखे रह रहे हैं, कौन भूखा रह रहा है। सबके पास उनके उदय प्रमाण व्यवस्था उनको मिल रही है, उनकी योग्यता अनुसार उनको सब मिल रहा है, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, बिना संयोग के तो काम नहीं चलेगा। अरे हम बिना संयोगों से भी संसार में जीव रहता है, बिना संयोग के भी रहता है। एक इंद्रिय के पास कौन सा संयोग है, कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है और कौन सा पैसा है उसके पास, कौन सा मकान है, कौन सी पत्नी है उसके पास, कौन से पुत्र है उसके पास, क्या है उसके पास, एक इंद्रिय के पास नहीं जी रहा है। अरे अपने चैतन्य प्राणों से जी रहा है, मैं भी अपने चैतन्य प्राणों से जी रहा हूं, मुझे इसमें पर की आवश्यकता है कहाँ।
लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं, संयोगों की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने संयोगों को सुख का कारण मान लिया कि संयोगों से सुख होता है। पुण्य का उदय हो तो अच्छा लगता है, पाप का उदय हो तो बेकार लगता है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं पुण्य और पाप दोनों के उदय ही पररूप हैं, इसीलिए दोनों ही दुख रूप हैं। दुख रूप दोनों ही है। सुख रूप नहीं है, दोनों से सुख नहीं होता है। पुण्य का उदय अच्छा नहीं है। पुण्य के उदय में देखो सहायता के निमित्त मिल जाते हैं। पुण्य के उदय में देखो देव शास्त्र गुरु मिले हुए हैं। पुण्य के उदय में क्या क्या नहीं मिला हुआ है। पुण्य का उदय अच्छा नहीं है। हम विचार करके देखें, हमको अच्छा लग रहा है, इसका अर्थ है कि जो सुख रूप है वो तो हमने देखा ही नहीं। विचार करके देखो, हमको क्या लग रहा है, हमको सुख पाने की मान्यता हमारी कहां पर है। वही वही बात है, हमको संयोगों में सुख दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है कि नहीं, परिणमन तो हम कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि नहीं, ये तो हमको चाहिए, ऐसा तो हमको चाहिए, ये तो हमको चाहिए, इसके अलावा कैसे काम चलेगा। इसका अर्थ है कि हम अपनी आत्मा को जानते भी नहीं हैं और अपनी आत्मा में संतुष्ट भी नहीं है। जो संतुष्ट होता है वो पर की तरफ नहीं देखता। जिसका पेट भरा हो वो खाने की तरफ नहीं देखता। अब हम संतुष्ट नहीं है अपने में, ये इसका प्रमाण है, क्योंकि हम पर की ओर देख रहे हैं। क्योंकि हम सुख के लिए कहाँ देख रहे हैं, पर की तरफ देख रहे हैं। जैसे एक भिखारी है, भूख भूख प्यास से तरफ रहा है, परेशान हो गया बेचारा, बहुत दिन हो गए खाने पीने को नहीं मिल रहा है। फिर वो रात हो गई, बोला यार बहुत दिन हो गए, कुछ मिल नहीं रहा है। तो उसके पास एक प्रकाश मणि थी, उस प्रकाश मणि को लेके गया अपने हाथ में, उसके प्रकाश में जाकर भीख मांग रहा है कि भाई कोई 2 रोटी दे दो, कोई कुछ दे दो, कोई कुछ दे दो। एक पहुंचा, एक ज्वेलरी के सुनार की दुकान पे पहुंचा, बोला दो 2 रोटी दे दो। अब वो सुनार उसको देख रहा है, ये इसके हाथ में जो है उसको देख रहा। अब बोला उसको मत देखो, उसमें क्या है, तुम रोटी दो मुझे। अब वो रोटी की चाह क्यों कर रहा है, क्योंकि वो प्रकाश मणि को प्रकाश मणि नहीं जानता। वो नहीं जानता कि उसके पास अरबों खरबों रुपयों की मणि है। अरब अरब करबों अरोड़ों करोड़ों अरबों रुपयों की मणि होते हुए भी 2 रोटी के लिए भीख मांग रहा है। ऐसे ही मैं सुखमयी सुखमयी होते हुए भी सुख की भीख मांग रहा हूं। सुख की खान होते हुए भी, सुख का भंडार होते हुए भी सुख की निकाल भीख कि तुम सुखी कर दो, तुम सुखी कर दो, तुम सुखी कर दो, अरे ये संयोग तो सुखी कर दे, ये संयोग तो सुखी कर दे, ये संयोग तो सुखी कर दे मुझे। संयोगों की भीख मांग रहा हूं, सुखी होने की भीख मांग रहा हूं, सुख का भंडार होते हुए भी। सुख का भंडार अर्थात सुख की कमी नहीं है, सुख की कमी नहीं है। उसके पास वो मणि ऐसी है जो पूरी जिंदगी बैठकर खाए तो भी खत्म नहीं होने वाली। कमी नहीं है पैसे की तो भी भीख मांग रहा है, क्योंकि वो अपनी मणि को मणि नहीं जानता, उस मणि को तो पत्थर जानता है। अब पत्थर से तो रोटी मिलेगी नहीं, इसीलिए रोटी मांगता है, इसीलिए भीख मांगता है। ऐसे ही हमने आत्मा को तो क्या मान लिया, आत्मा को तो आत्मा जाना ही नहीं, आत्मा को तो पुद्गल मान लिया है। और जब पुद्गल मान लिया है तो पुद्गल से तो सुख मिलेगा नहीं, इसीलिए सुख की चाह में यह भार भटक रहा है। यहां से सहायता मिल जाएगी, यहां से सहायता मिल जाएगी, यहां से तो मिली जाएगी, यहां से तो मिली जाएगी। मैं विचार करके देखें, हम किसकी शरण लेना चाहते हैं, किसकी शरण से सुखी होना चाहते हैं, किसकी शरण मिल जाए कि हम सुखी हो जाएं। एकमात्र आत्मा की शरण लिए बिना यह जीव सुखी नहीं हो सकता। देव शास्त्र गुरु को पहली बार तो नहीं मिले हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहली बार मिले हैं क्या हमको, कि पहली बार तो नहीं मिले हैं।
यदि देव शास्त्र गुरु से ही सुखी होते हैं तो अब तक तो हमको सुखी हो जाना चाहिए था, अब तक सुखी नहीं हुए। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, तो जिनेन्द्र देव के दर्शन तो बहुत किए हमने, लेकिन निज के दर्शन तो नहीं पाए। इसका अर्थ है कि हमने जिन दर्शन नहीं किए। अरे जिन दर्शन तो गौतम गंधर्व ने किए थे, जिन दर्शन तो उसके थे। गृहीत मिथ्यात्व में रचा पचा हुआ आया, सब में दर्शन ले लिया एक ही बार में, दर्शन करते ही। उसको कहेंगे हम जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। जिनेन्द्र देव के दर्शन करते ही निज के दर्शन पा लिए। हम विचार करके तो देखें हम क्या कर रहे हैं, हम कहां पर हैं, हम कहां खड़े हुए हैं, हमको क्या लग रहा है, हम कहां पर क्या मानकर बैठे हैं। विचार करके देखें हमको कहां किसकी शोभा सुहा रही है। हमको पुद्गल की शोभा सुहा रही है, चैतन्य की शोभा दिख ही नहीं रही है। हमको ये नाशवान शरीर सुहा रहा है, ये नाशवान शरीर की शोभा सुहा रही है, ये नाशवान शरीर की सुंदरता सुहा रही है, लेकिन अपनी अनंत गुणों की सुंदरता दिखाई नहीं दे रही। हमको लग रहा है कि नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर हम सुखी, शरीर स्वस्थ रहेगा तो, कि अरे शरीर स्वस्थ रहेगा तो भी सुखी नहीं होने वाले। लेकिन यदि हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ का क्या अर्थ होता है, अपने बताया स्वरूप मैंने, में इसलिए स्थित पूछ होना। रहा हूँ, बता चुका हूं मैं पहले। स्वयं में स्थित। हाँ, अरे ये शरीर की स्वस्थता स्वस्थता नहीं है, स्वस्थ, स्वयं में स्थित होने को कहते हैं स्वस्थ है ये। इसीलिए स्वस्थता को सुखी, सुख का आधार कहा जाता है। हमको लग रहा है कि शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी रहेंगे, कि अरे शरीर तो स्वस्थ रहे तो भी दुखी रहता है, और शरीर अस्वस्थ रहे तो भी जीव सुखी रहता है। सुख दुख में शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता का तो फिर मीनिंग ही नहीं है कुछ भी, कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। इसीलिए तो यह जीव स्वस्थता के काल में भी दुखी है, और मुनिराज रोग के काल में भी दुखी है, रोग के काल में भी सुखी है, उपसर्ग के काल में भी सुखी हैं, और हम निरोगी होने के काल में भी दुखी हैं। क्योंकि हमने क्या माना हुआ है, हमने रोग को दुख का कारण और निरोग पने को सुख का कारण माना हुआ है। इसीलिए हम जब रोगी होते हैं दुखी हो जाते हैं, निरोगी होते हैं सुखी हो जाते हैं, कि हमने यही माना हुआ है कि रोगी होंगे तो दुख है और निरोगी होंगे तो सुख है। लेकिन विचार तो करके देखें, हम निरोगी की अवस्था में हम सुखी हैं या नहीं है। निरोगी की अवस्था में ये दुख है कि रोग ना हो जाए, रोग ना हो जाए, रोग ना हो जाए, रोग ना हो जाए, इसका दुख है। और रोगी हो गए तो निरोग की भावना बाहर आ, निरोगी हो गए तो रोग की भावना बाहर है, वह इसी में लगा हुआ है। लेकिन मैं ज्ञाता मात्र हूं, इसका भी जाननहार हूं और इसका भी जाननहार हूं, ये नहीं जान। हम पाप के उदय में पुण्य की भावना करते हैं और पुण्य के उदय में पाप करते हैं, नहीं करते, इसी करते। में लगे हुए हैं। जैसे मान लो किसी के घर पे कोई प्रोग्राम हो और रिश्तेदार आने वाले हैं, और उसको क्या लग रहा है, अरे यार रिश्तेदार आने वाले हैं, मंदिर नहीं जा पा रहा, मैं आज मंदिर नहीं जा पा रहा। अरे कितनी अच्छी भावना है उसकी, वो मंदिर की भावना बहा रहा है। तो घर वालों ने बोला भैया ऐसा करो तुम मंदिर ही चले जाओ, रिश्तेदारों को हम देख लेंगे। अब वो मंदिर चला गया। अब मंदिर में क्या 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 सोच रहा है, अरे रिश्तेदार आ तो नहीं गए होंगे, पता नहीं हमारे कैसे कर रहे होंगे, अरे वहां पे तो मंदिर की भावना बहा रहा था और मंदिर में रिश्तेदारों की भावना बहा रहा है। ये कर क्या रहे हैं हम, जब पुण्य के उदय में हो पुण्य के परिणाम में पाप के परिणाम करते हैं। जब हम पूर्ण निरोगी हैं, पूरी तरीके से निराकुलता है, प्रतिकूलताएं नहीं है, तो हम फिर ऐसे काम करते हैं कि प्रतिकूलताएं आए।
हम ऐसे काम करते हैं कि प्रतिकूलताएं आए, नहीं करते हम ऐसे काम प्रतिकूलताएं आए। सही। हम प्रतिकूलताओं को बुलाते हैं, हम्म अनुकूलता में ये प्रतिकूलता को बुलाता है, इसलिए प्रतिकूलता आती है। और हम्म प्रतिकूलता में अनुकूलता को याद करता है, इसलिए फिर अनुकूलता आ जाती है। अनुकूल प्रतिकूल में लगा हुआ है। लेकिन सुखी का आधार, सुखी होने का आधार ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है। कोई अच्छा कर्म उदय में आ जाए, साता वेदनीय उदय में आए तो अच्छा लगता है, असाता वेदनीय उदय में आए तो बुरा लगता है। कोई अच्छा नामकरण मिल जाए तो अच्छा लगता है, बुरा नामकरण मिल जाए तो बुरा लगता है। किसी भी कर्म में लगाओ, अच्छा गोत्र मिल जाए तो अच्छा लगता है, बुरा गोत्र मिल जाए तो बुरा लगता है हमको। लेकिन कर्म ही बुरे हैं, दुखदाई हैं, ये नहीं जानते। हम्म हमने एक कर्म को सुख रूप और एक कर्म को दुख रूप, कर्म में ही सुख और दुख का डिवाइडेशन कर दिया। ये कर्म सुख रूप है, ये कर्म दुख रूप है। और फिर लगे हुए हैं कर्म में, कर्मों को लाने में, इस कर्म को लिया, इस कर्म को हटा दें। अरे कर्म तो कुछ करते ही नहीं है। वो लाइन आती है एक, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। पहली लाइन में क्या कहा, ठाट अर्थात अनुकूलताएं। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, किसी से अपेक्षा नहीं है, क्योंकि कोई सुखी करने वाला नहीं है। सब पर है, सब पर है ना। पर का अर्थ सिर्फ पुद्गल नहीं है, पर का अर्थ सिर्फ पुद्गल नहीं है, पर का अर्थ सब है। मुझे हम्म छोड़कर सारे जीव द्रव्य भी मेरे लिए क्या है, पर पर है। मेरे लिए स्वयं नहीं है, मेरे लिए तो पर ही है। मुझे सुखी होना है तो मेरे अलावा मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। अब रसगुल्ला तो मुंह में खाने पर सुखी होता है, रसगुल्ला जब मुंह में खाते हैं। अब मुझे सुखी होना है रसगुल्ला खाकर, तो किसके मुंह में रसगुल्ला डाला जाए कि सुखी हो जाऊंगा मैं? कि मुंह में डालने पे होते, किसी के मुंह में डाल दो रसगुल्ला। कि नहीं, मुझे सुखी होना है तो मेरा मुंह ही मेरे लिए मुंह है, बाकी सारे मुंह मेरे लिए क्या है, आमुंह है। मुंह नहीं है मेरे लिए, बाकी सारे मुंह आमुंह है। इसीलिए बाकी जीव द्रव्यों को अजीब तत्व में डाला। अजीब तत्व है मेरे लिए तो, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा सुख बहा कोई जीव द्रव्य नहीं दे सकता मुझे। अजीब की तो बात ही नहीं है, उद्गल की तो बात ही क्या है। नहीं, जीव द्रव्य तो सुख का भंडार है ना, तो जीव द्रव्य सुखी कर देगा मुझे। कि मुझे दूसरा जीव द्रव्य भी सुखी नहीं कर सकता, मुझे हम्म सुख नहीं दे सकता वो। हम्म सुख देना चाहे तो नहीं दे सकता। हम्म यदि मोह के बस मान लो सुखी करना भी चाहे तो भी सुखी नहीं कर सकता, वस्तु व्यवस्था नहीं है। हम्म ऐसा वो वैभववान मैं हूं। अब उसको नहीं जानते, हम किसके पीछे पड़े हुए हैं, वैभव के पीछे। जो कहा था ना, सामान्य का आविर्भाव विशेष का तिरोभाव, उसके पीछे पड़े हुए हैं। कि अरे उस ज्ञान मात्र को जानने पर वो तो सब आता है, उसके पीछे भागना भी दुख रूप है। उसके पीछे भागने से भी कुछ नहीं मिलता। जो उसके पीछे भागता है उसको कुछ नहीं मिलता। और जो अपने में रहता है, अपने में संतुष्ट रहता है, उसको वो सब मिलता है। अपने में संतुष्ट रहने वाले को, अपने को ज्ञाता मात्र जानने वाले को सम्यक दर्शन भी मिलता है, केवल ज्ञान भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और जो उसके पीछे पड़ा रहता है उसको कुछ नहीं मिलता है। अब ये बात हम नहीं जानते, इसलिए हम पड़े हुए हैं पीछे। कि नहीं, पहले तो हमको वो बताओ कि देखो हमको इतना टाइम हो गया, हमारा तो विश्वास उठ गया है मंदिर से। इतना समय हो गया हमको मंदिर जाते जाते, जिनेंद्र देव के दर्शन करते करते, आज तक समय दर्शन नहीं हुआ हमें।
जिन दर्शन से, जिनेन्द्र देव के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, ये बात झूठी है। कि तुम जिनेन्द्र देव के दर्शन किस लिए, सम्यक दर्शन के लिए करते थे? जिनेन्द्र देव के दर्शन किए किस लिए थे आपने? कि सम्यक दर्शन मिल जाए इसलिए किए थे? किस लिए करते हो आप जिनेन्द्र देव के दर्शन? सम्यक दर्शन पाने के लिए? किस लिए करते हो? कि तुम्हारी चाहत ही गलत है, तुम्हारी वो इच्छा ही गलत है, तुम्हारी वो चाहत ही गलत है। अरे जिनेन्द्र देव के दर्शन सम्यक दर्शन के लिए नहीं, निज के दर्शन के लिए किए थे। और तुम तो निज के दर्शन करना नहीं चाहते, तुम तो सम्यक दर्शन चाहते हो बस। तुम तो चाहते नहीं हो सम्यक सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। अरे जिसके बल से, जिसके आश्रय से होगा उसको तो जानना पड़ेगा ना। हमको लग रहा है कि नहीं जिनेन्द्र देव के दर्शन करें और सम्यक दर्शन हो जाए। अभी तो अष्टानिका चल रहे हैं, नंदी से दीप में जाने पर सम्यक दर्शन हो जाता है। नंदी से दीप की प्रतिमा को देखकर, वो आती है उसमें पूजन में लाइन आती है ना, नंदी से दीप की पूजन में, कि नंदी से दीप की प्रतिमा को देखते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। तो हम क्या भावना बनाने लग गए कि वो दिन कब आएगा जब मैं नंदी से दीप में जाऊं और नंदी से दीप में जाकर उन अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन करूं। किस लिए? सम्यक दर्शन हो जाता है वहां पे। अरे नंदीसर द्वीप में भी अनेकों जीव रहते हैं मिथ्या दृष्टि। नंदीसर द्वीप के अंदर ऐसा कोई ना, नंदीसर द्वीप के अंदर आपको लग रहा है कि नहीं, नंदीसर द्वीप में सब सम्यक दृष्टि ही है बस। जितने भी देव पूजन कर रहे हैं सब सम्यक दृष्टि हैं। भी विचार तो करके देखें हम कि हम क्या, किस किस प्रयोजन से क्या क्या चाह रहे हैं, किससे हम क्या चाह रहे हैं। नहीं देखो, ये ऐसी बात हो गई जैसे मान लो किसी लड़की की शादी हो रही है, शादी होने वाली है, और उस लड़की अपनी माँ से कहती है कि थोड़े बहुत आभूषण रख देना, वहां पहनने के काम आएंगे, थोड़ा बहुत ये भी रख देना, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज भी रख देना, दूसरे घर जा रहे हैं हम, वहां काम आएंगे। तो माँ बोली बेटा तू पति के घर जा रही है, माँ सब भंडार भरा हुआ है, माँ किसी चीज की कमी नहीं है, ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तू तो पति में संतुष्ट रहे, तुझे सब मिल जाएगा। अब वो वहां गई शादी के बाद, और पहले दिन बोली पहले हमें वो आभूषणों के भंडार दिखाओ तुम, पहले हमें तुम ये इसके भंडार दिखाओ, माँ ने कहा था तुम्हारे घर में भंडार है इसके। और उसको क्या कहेगा, पागल है इसको, तो ये पति में संतुष्ट नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा अब इसे, ये तो किसी मतलब की नहीं है। अरे पति को पति स्वीकार करने पर वो चीजें अपने आप, आभूषण के भंडार हैं, आभूषणों की कमी नहीं है, मिल जाएंगे अपने आप, समय पर मिलेंगे। लेकिन तुम इसके लिए चाह रहे हो कि हमने तो इसीलिए तो तुमको पति स्वीकार किया था कि हमको आभूषणों के भंडार मिल जाए, तो उसको कोई रखेगा अपने घर में? कि हम तो इसीलिए चाह रहे थे हम तो कि हमको आभूषणों के भंडार मिल जाए, कि उसको आभूषण के भंडार नहीं मिलते। ऐसे ही जो अपने गायक में संतुष्ट रहता है उसको सब मिलता है, और जो गायक में संतुष्ट नहीं रहता वो दुख ही उठाता है। गायक में संतुष्ट रहने पर दुख होते नहीं है, और गायक से बाहर रहने पर दुख ही होता है, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। विचार करके देखें, हम दुखी हो रहे हैं कि सुखी हो रहे हैं? हम किसके आधार से सुखी होना चाह रहे हैं? पैसे वगैरह की बात कर ली हमने पहले ही, कि हम पैसे के आधार से सुखी होना चाह रहे हैं, किसके आधार से सुखी होना चाह रहे हैं? कि नहीं हमारी ज्यादा इच्छा नहीं है, बस 5-10 लाख रुपए हों तो हम तो अपना जीवन आराम से बिता लेंगे। विचार तो करके देखें, हम 5-10 लाख में संतुष्टि नहीं है इसकी, फिर भी सोचता 10 लाख रुपए क्या करें, ऐसा करते हैं चलो ब्याज पे डाल देते हैं, कुछ तो आता रहेगा, कुछ तो ये होता रहेगा। कि अरे नहीं है, भोग कैसे हैं, ईंधन के समान है। जिनाग में क्या कहा, भोगों को ईंधन के समान कहा है। कितना डालें कि अग्नि शांत हो जाए, ये अग्नि शांत हो जाए, कितना ईंधन डालें कि अग्नि शांत हो जाए? कि नहीं, नहीं हो सकती। लेकिन हम वही कह रहे हैं, हम ईंधन डालकर अग्नि को शांत करना चाहते हैं।
हम घी डालकर पानी की आग बुझाना चाहते हैं, आग बुझ जाए, ये घी डाल रहे हैं हम। अब देखो, अग्नि लिक्विड से बुझ जाती है, तो हमें लिक्विड तो डालना है, हम भी घी लिक्विड ही तो है, पानी जैसा ही तो है, पानी जैसा, बिल्कुल पानी जैसा लिक्विड। हम जमा हुआ घी नहीं डाल रहे, हम तो पानी वाला घी डाल रहे हैं, पानी जैसा। कि अरे पानी जैसा घी डालोगे तो भी वो अग्नि बुझने वाली नहीं है। हम भी ऐसा ही कह रहे हैं कि अरे नहीं, इसमें तो सुख दिखाई दे रहा है हमको, जो सुख जैसा ही है, इसको डालने में क्या परेशानी है, इसको स्वीकार करने में क्या परेशानी है, इसको ग्रहण करने में क्या परेशानी है। इसको ग्रहण करने में परेशानी यह है कि वो अग्नि बुझेगी नहीं, परेशानी यह है अग्नि नहीं बुझती। जो भोगों का है दास, वह सब जग का दास है, जो भोगों से उदास, प्रभुता उसके पास है। जो अपने प्रभु को जानता है, जो अपने गायक को जानता है, उसकी अपने आप उदासीनता होती है भोगों से। हमको लग रहा है कि भोगों से उदास होकर हम कुछ कर लेंगे, ये भोगों से उदास होकर कुछ नहीं कर पाओगे। अरे भोगों से उदास तो अनंतों बार हुए हैं, और भोगों से उदास की तो बात ही नहीं है। कितनी गतियों में तो भोग है ही नहीं। जिन जिन भोगों को हम भोग कह रहे हैं मनुष्य मनुष्य अवस्था में, कौन से एसी कूलर हैं, कौन से पंखे हैं, कौन से क्या है तिर्यंच में, नारकी में, कौन से भोग हैं उनके पास। विचार करके देखो, हमको लग रहा है कि अब पंखे के बिना तो नहीं चलता, पंखे के बिना तो नहीं चलता। कि अरे तुमने अनंतों काल पंखे के बिना ही चलाया है, अनंत काल तुमने पंखे के बिना चलाया है, अनंत काल तुमने भोजन के बिना चलाया है, अनंत काल तुमने पानी के बिना चलाया है। किसके बिना नहीं चलता? हमको लग रहा है इसके बिना नहीं चलता, इसके बिना नहीं चलता हमारा। कि किसके बिना नहीं चलता हमारा? किसके बारे में क्या मान के बैठे हैं हम? किसके बारे में लग रहा है हमको इसके बिना नहीं चलता? अब मकान तो चाहिए, मकान के बिना तो नहीं चलता। अरे मकान के बिना अनंत काल चलाया है ना? नहीं चलाया अनंत बार? कि क्या नहीं चलाया अनंत बार? मकान के बिना अनंत अनंत काल चलाया है। ये हमको लग रहा है कि नहीं, उसके बिना तो हमारा चलेगा ही नहीं, इस संयोग के बिना तो हमारा नहीं चलेगा। ये संयोग नहीं हुआ तो हम सुखी कैसे होंगे? सच्चे देव नहीं मिले तो सुखी हो जाएंगे बिना सच्चे देव के? सच्चे शास्त्र नहीं मिले तो सुखी हो जाएंगे हम? सच्चे गुरु नहीं मिले तो हम सुखी हो जाएंगे? विचार करके देखो। किसके कहा था भी, 2-3 दिन पहले ही कहा था, नरक में कौन से देवशास्त्र गुरु हैं? कौन से नरक में देवशास्त्र गुरु हैं? लेकिन हमने अपनी कल्पनाएं कुछ अलग की हुई है। हमको लग रहा है कि इसके बिना तो नहीं चलेगा। विचार करके देखो कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं। इस शरीर के बिना नहीं चलेगा, अब शरीर तो चाहिए ना। मोक्ष मार्ग में शरीर की आवश्यकता नहीं है। अरे मुनिराज भी तो शरीर को बनाए रखने के लिए आहार लेते हैं। कि किसने कह दिया आपसे कि शरीर को बनाए रखने के लिए लेते हैं? कि हमने तो पढ़ा है शरीर की स्थिति के हेतु, कि शरीर की स्थिति के हेतु नहीं लेते हैं। अरे आहार में तो मैंने बताया था उत्तम तप के प्रसंग में, कि आहार आहार तो लेना ही नहीं चाहते हैं वो तो अपनी इच्छा निरोध से देखते हैं, इच्छाओं का निरोध कितना हुआ है। ये हमको लग रहा है कि नहीं, शरीर शरीर के लिए लेते हैं। अरे जब वो शरीर को अपना मानते ही नहीं तो शरीर के लिए लेंगे क्यों? अभी देखो, ये उपदेश शैली को पढ़कर प्रॉब्लम हो गई। बात गलत नहीं है वो उपदेश शैली में, बात तो सही है। लेकिन हमने कहा कि देखो वो भी तो लेते हैं शरीर के लिए, हम ले रहे हैं तो क्या परेशानी है? उनका शरीर के लिए लेना भी सही है, और तुम कह रहे हो कि हम शरीर के लिए नहीं ले रहे, या शरीर के लिए ले रहे हैं तो भी गलत है। अब ये अंतर समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे कहें हम, कैसे कैसे इस अंतर को करें हम। जैसे बांसों के वृक्षों से
छाया नहीं मिलती। जैसे बांस के वृक्ष से जो छाया लेना चाहे, कैसे मिलेगी छाया? कि नहीं हम तो खड़े हैं, एक ना एक दिन तो छाया मिल ही जाएगी, एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी, आज नहीं मिली तो क्या हो गया, एक ना एक दिन तो मिलेगी। अरे बांसों से वृक्षों से छाया मिलती ही नहीं है। जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक से सुख की त्यों कल्पना झूठी। कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, कितने साधन खोज लिए भौतिक विज्ञान ने कि अरे बहुत परेशानी होती थी, एक जगह दूसरी जगह जाने में बहुत दिन लग जाते थे, अब गाड़ी का आविष्कार कर लिया। अब पहले अब गाड़ी से भी जाना पड़ता है, फिर मोबाइल का आविष्कार हो गया, इसका आविष्कार हो गया, ये आविष्कार हो गए। कौन से आविष्कार ने सुखी कर दिया हमको? कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन। बाहर की दुनिया में नहीं भव होर लगाओ, समझो चेतो आराधना के मार्ग में आओ। बाहर की दुनिया में होड़ मत लगाओ। हम बाहर की दुनिया में होड़ लगाते हैं। हम पूरी पूरी होड़ कहाँ कहाँ चलती है हमारी होड़? बाहर की दुनिया में, कि देखो उन्होंने ऐसा किया हम ऐसा कर देंगे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया हम उनके साथ ऐसा करेंगे, वो देखो वो इतने, उन्होंने इतना कमा लिया हम भी इतना कमा के दिखाएंगे, उन्होंने इतना बड़ा मकान बनाया हम भी बना के बताएंगे, उन्होंने ऐसा कर लिया हम भी करके बताएंगे। कि कभी ये विचार आया कि इतने जीवों ने सिद्ध पद प्राप्त कर लिया, हम भी प्राप्त करके बताएंगे? नहीं, बाहर की दुनिया में तो होड़ लगाएंगे। बाहर की दुनिया में नहीं भव होड़ लगाओ, समझो चेतो आराधना के मार्ग में आओ। जिन मार्ग ही कल्याण का सत्यार्थ मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग ही कल्याण मार्ग है। स्वाधीनता का मार्ग, हम पराधीन हो रहे हैं, पराधीनता में सुख नहीं है, स्वाधीनता में ही सुख है। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि भाई पराधीन क्यों होता है? पराधीन होने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इसीलिए जो जीव ऐसा जानते हैं कि पराधीनता में सुख नहीं है, वो क्या करते हैं कि पराधीनता को छोड़कर स्वाधीन होते हैं और स्वाधीन होने पर निज की उपलब्धि कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा योगी करते हैं अतः निज उपलब्धि अमाप। इसीलिए हम भी पराधीनता में सुख ना ढूंढें, स्वाधीनता में ही सुख है, स्वाधीनता से ही होता है, स्वाधीनता में ही होता है, पराधीनता में नहीं होता। इसीलिए स्वस्थ रहें और सुखी रहें। हम सब भी अपने में स्थित होते हुए, अपने को ज्ञायक जानते हुए, उस ज्ञायक का अनुभव करते हुए, उस सुख का अनुभव करते हुए निकट काल में श्री सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, माँ वंदना सत बार है।